जिन गृहस्थियों के घर में एक सुंदर संयोग बन रहा है, शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में एक बहुत सुंदर मुहूर्त है और संयोग से वो मुहूर्त अब जल्दी आने वाला है। जिनके घर में पुत्र नहीं होता गृहस्थियों को और पुत्र की चाह होती है, उन लोगों को ये श्लोक और ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। कृत्तिका शुक्रवारेषु गजतुंडस्य याजनात् गंध पुष्प अन्नदानेन भोग वृद्धि भवेन्द्रणाम। कृतिका से युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी की मनुष्य को पूजा करनी चाहिए। कृतिका से युक्त शुक्रवार को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा गंध पुष्प एवं अन्न मनुष्य उनको भेंट करे, गणेश जी को भेंट करे, दूर्वा भेंट करे, अन्न भेंट करे, पुष्प भेंट करे। इससे उस मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और उस दिन सोना चांदी आदि दान करने से थोड़ा ही कर देना, ज्यादा नहीं। मुझे तो नहीं करोगे आप, किसी को भी कर देना जो विद्वान ब्राह्मण हो वहां। उस दिन गणेश जी का स्पर्श करके जो मनुष्य थोड़ा सा सोना अथवा चांदी किसी को दान कर देता है, तो वो स्त्री बंध्या ही क्यों न हो, बांझ ही क्यों न हो, उसे भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। ये मेरा नहीं, शिव पुराण का वचन है। किसका वचन है? शिव पुराण का वचन है। और ये श्लोक शिव पुराण में ही विद्वेश्वर संहिता में है। कृतिका से युक्त शुक्रवार को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और परसों जो शुक्रवार आने वाला है वो शुभ लक्षण परसों बन रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। क्या पता किसी के घर में एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो जाए और भैया जाके घर में है जाए, वो सोनो चांदी तो का हुआ दान कर दियो, पर उसको लेकर फिर प्रिया कांजू के मंदिर में आना और अगली साल जब श्रावण उत्सव हो तो फिर उसे लेके आना और अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनवाना, जिससे और भी गणेश जी प्रसन्न हो जाएं। बोलो राधे राधे। अब तक हम लोग 21 लाख प्लस पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर चुके हैं और उनका अभिषेक, उनका विसर्जन कर चुके हैं। हम प्रिया कांजू से बाबा महादेव से प्रार्थना करते हैं, जिसने जिस भाव को लेकर इस मनोरथ को किया हो, सेवा की हो, महादेव ऐसी कृपा करें, प्रिया कांजू सरकार ऐसी कृपा करें। दोनों का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पूरा अनुष्ठान महादेव का था और स्थान प्रिया कांजू का था, तो दोनों का ही दायित्व बनता है कि आप दोनों मिलकर हम सबके मनोरथ को सिद्ध करें, जिससे ये मानव आगे भी बढ़ चढ़कर आपकी सेवा में लगा रहे। दोनों की ड्यूटी बनती है ना। और हमको लगता है मूलतः रूप में तो एक ही है, पर दो स्वरूपों में है, इसलिए उनसे दोनों से ही कह दिया, जैसे कोई पल्ला ना झाड़े कि हमसे तो कहा ही नहीं था, तो दोनों से कह दिया है तुम एक ही हो। किसी भी रूप में स्वीकार करके इस यज्ञ को जिस भाव से किया गया उस भाव को पूरा करें, ये आपकी दायित्व है। हम आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं।